हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपके बीच मैं रोज़ी वर्मानी अपनी अगली कहानी मायाजाल लेकर आई हूँ। आप सब इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद कहानी को सुनने के बाद अपने विचार एज ए रिप्लाई मुझे सेंड कीजिएगा। जैसा कि पहले भी बताया था, ये मेरी तीसरी कहानी है। जब 4 कहानियाँ हो जाएंगी महीने के अंत में, जो बेस्ट रिप्लाई होगी उसे रिवार्डेड किया जाएगा। माया जाल नाम से ही क्लियर है, माया अपने जाल में सबको फंसा लेती है और आज कल युग में तो हर कोई माया के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका पूरा जीवन इस माया ने बर्बाद कर दिया। जी हाँ, माया यानी कि रुपया, उस पैसे की बात कर रही हूँ मैं। माया यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं, माया पैसे की ही बात हो रही है। सोनू एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। मिडिल क्लास भी कहें या हैंड टू माउथ गुजारा करने वाली फैमिली कह सकते हैं। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गरीब और ना ही जरूरत के लायक पैसा आने वाली फैमिली। मतलब कई बार तो ऐसा भी होता था कि 2 दिन तक घर में खाना भी नहीं बनता था। सोनू ने बचपन से ही घर के ये हालात देखे थे। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, दिन भर भोजा लाते थे, ठेला चलाते थे। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का गुजारा कर पा रहे। सोनू की 4 बहनें और अकेला सोनू, लेकिन ये छोटा भाई था। अपनी माँ को पुराने सड़े गले कपड़ों में उसने बचपन से देखा था। कभी उसने अपनी माँ को तैयार हुए नहीं देखा था। जब वो औरों की, अपने दोस्तों की माँ देखता था सजी धजी, उसे लगता था काश मेरी माँ भी ऐसे अच्छी बनी, काश मेरी माँ भी ऐसे ही अच्छे से सुंदर से बन के रहती। लेकिन पैसे की इतनी तंगी थी, अपने आप को तो सजाना छोड़ो, घर में ढंग से सफाई भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मजदूरी करके वो घर को पाल रहे थे। बहुत ही मुश्किल से गुजारा चल रहा था। लेकिन सोनू के जो सपने थे वो बहुत ऊंचे थे। अब किस तरह से माया को प्राप्त किया जाए, उसकी धीरबुन में हमेशा लगा रहता था। यहाँ तक कि उसका अपनी पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। 10वीं कक्षा में ही वो फेल हो गया। पिताजी ने बहुत डांट लगाई कि वो इतनी मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ा रहे थे और उसने उनका पैसा ख़राब कर दिया। पर उनको कौन समझाता कि सोनू के दिमाग में तो एक ही उधेड़-बुन चल रही थी, पैसा कैसे कमाया जाए। स्कूल के दिनों में भी वो स्कूल से बंक मार के पार्क में जाता, वहाँ जुआ खेलता। जुए में कभी पैसा हार जाता, कभी जीत जाता। उस जीते हुए पैसों से अपने दोस्तों को पार्टी देता और अपने ख्वाब पूरे करता। उसका सपना था कि पैसा इतना आ जाए कि मैं परिवार वालों को भी अच्छा जीवन दूँ। लेकिन अब जुए का पैसा तो वो घर में नहीं दिखा सकता था। धीरे धीरे सोनू नशे की आदत में भी डरने लगा। अभी उसने अपनी 10th जो है क्लियर नहीं की थी, लेकिन कहीं भी पैसे के लिए वो किसी का भी काम कर देता था। माया उसके दिमाग पर ऐसे सवार हो चुकी थी कि कहीं कोई ये भी कहता था कि हमारे घर का कूड़ा जरा उधर फेंक कर आ जाओ, तो 10 रुपये 20 रुपये के लिए भी वो उस कूड़े को फेंकने के लिए चला जाता था। ये बात उसने कभी अपने घर वालों से शेयर नहीं की। शायद वो उसको समझाते कि गरीब हैं, लेकिन अपना पेट पालने के लिए हमें इस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह का, ये तो खाली कूड़ा उठाने की बात है। शुरू के दिनों में तो उसने सिर्फ कूड़ा उठाया था, आगे जाकर माया के लिए उसने अपने पूरे जीवन को तबाह कर लिया। अब सोनू स्कूल छोड़ चुका था, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। मात्र 17 साल की उम्र, जुआ और नशा उसकी आदत बनने लग गया। शरीर में शायद नशे की वजह से फुलावट आ गई थी। अभी उसकी ढील डोल को देख कर लगता था कि वो बहुत ही अमीर खानदान का लड़का है। दोस्तों के पुराने कपड़े मांगकर वो अपने आप को हीरो बनकर लोगों को दिखाता था। लड़कियां भी उसे देखकर बहुत खुश होती थी। कभी किसी दोस्त की बाइक मांग कर ले जाना, कभी किसी दोस्त की गाड़ी मांग कर ले जाना। अपनी अमीरी के शौक़ को वो इस तरह से पूरा कर रहा था। और तो और अमीर अमीर दोस्त बनाकर उनके डॉग्स को भी वो घुमाने के लिए पार्क में ले जाता था और अपनी फ़ोटोज़ खींच के स्नैप्स जब डालता था तो जो
सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देखते थे, सोचते थे बड़ा पर्सनालिटी वाला अमीर लड़का है। आए दिन उसकी बाइक अलग होती है, कभी गाड़ी अलग होती है, इतने महंगे महंगे कुत्ते घुमाता है। अब सोनू को लगने लगा कि ये तो दूसरों के पैसे से मैं ऐश कर रहा हूँ, मुझे अपना भी पैसा कमाना है और हर हालत कमाना है। सोनू हर समय कुछ ऐसा रास्ता तलाशने की कोशिश करता था। उन्हीं दिनों उसका एक दोस्त बना जिसके घर उसका आना जाना शुरू हो गया। उसका दोस्त रोहित, जिसके कि पिताजी नहीं थे, सिर्फ माँ थी, और वह एक अच्छी बिजनेस वूमेन थी, काफ़ी अमीर औरत और पैसे की दीवानी। अब सोनू का उनके घर आना जाना शुरू हो गया। रोहित की माँ को पता चला कि सोनू पैसे का भूखा है, पैसे के लिए वो कुछ भी करेगा, क्योंकि वह एक अच्छी हाई प्रोफाइल दिखने वाली औरत थी। हाई प्रोफाइल उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। रोहित की माँ ने जब देखा कि सोनू को पैसे की बहुत ज़्यादा भूख है और वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा, तो रोहित की माँ ने माया जाल में फंसाने की पक्की ठान ली। वो एक सुंदर औरत थी और उसको देखकर कोई नहीं पहचान सकता था कि वह एक 18 साल के बेटे की माँ है। सोनू को उन्होंने अपनी कंपनी में बुलवाया। उन्होंने कहा कि सोनू, तुम मेरी कंपनी में आना, मैं तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। सोनू अगले दिन सुबह खुशी खुशी तैयार होकर चला गया। उसे लगा आज मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी, मुझे तनख्वाह मिलेगी, धीरे धीरे मैं और मेहनत करूँगा और बहुत पैसा कमाऊँगा और ये जुए और नशे की आदत को तो बिल्कुल छोड़ दूँगा। क्योंकि उसका सपना तो माया था ना, क्योंकि उसके पैसा नहीं था और उम्र छोटी थी, तो वह इस रास्ते पर चल पड़ा था और उसको पता था कि ये रास्ता गलत है। इसीलिए वो जुए के पैसे घर पर दे भी नहीं पाया, सिर्फ दोस्तों में ही उड़ाया और ऐश की। घर वालों से वो बहुत प्यार करता था, घर के लोग भी उसके बहुत प्यार करते थे। घर का छोटा बच्चा था, बहनें उससे बड़ी थी, बहनें, माँ, सबका उसके ऊपर हाथ था, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके घर का ये छोटा और सुंदर प्यारा सा बच्चा कभी इस तरह की राह पर भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, माया जाल के चंगुल में रोहित की माँ ने उसको इस तरीके से फंसाया कि ये कहानी सुनने के बाद सभी लड़कों को या लड़कियों को ये सीख लेनी होगी। अगर आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, 10वीं फेल लड़के को इतनी बड़ी कंपनी में कोई नौकरी क्यों देगा? सोचने वाली बात है। और अगर कोई नौकरी दे भी रहा है तो इतनी बड़ा हाई स्किल की सैलरी, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर एजुकेशन गेन करने वाले तो बहुत पीछे ही रह जाएंगे। आज हम देख रहे हैं MBA पास लोग भी धक्के खा रहे हैं, 10th पास को मार्केटिंग में डाल दिया जाता है, पर चलो वो फिर भी काम सीखते हैं। पर यहाँ तो कहानी दूसरी थी। रोहित की माँ ने उसको अपने ऑफिस में जगह दे दी, लेकिन उसकी नज़र कुछ और थी। उसके साथ आने वाली बहुत हाई स्किल लेडीज़, जिनकी सेक्सुअल नीड्स अपनी फैमिली में शायद पूरी नहीं हो पाती, और इसके लिए उन्हें यंग बॉयज़ की तलाश रहती है। जी हाँ, ऐसी औरतों का शिकार बना सोनू। शुरू में रोहित की माँ ने उसको अपनी कंपनी में रखा, फिर उसे बाइक गिफ्ट की, उसके बाद उसको गाड़ी दी। सोनू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें उसको कंपनी में काम करने के बदले नहीं, कंपनी में तो कोई काम ही नहीं था, सिर्फ उसे बैठ के फाइल्स को इधर से उधर रखना होता था, बस। नॉलेज उसके पास नहीं थी इतनी, लेकिन उसे लगा शायद मेरे दोस्त की माँ है, इसलिए मुझे इतना अच्छे से डील कर रही है। एक दिन सोनू अभी ऑफिस के लिए निकला ही था, रोहित की माँ का फ़ोन आया। हेलो सोनू, कहाँ हो तुम? जी मैम, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। सोनू थोड़ी जल्दी आ जाओ, आज एक ज़रूरी मीटिंग के लिए भेजना। अगर हमारी ये डील हो जाती है तो इसमें तुम्हें अच्छी खासी रकम मिल सकती है। सोनू की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसे लगा उसके दिन परत गए। अब तो वो अपनी बहनों की बहुत अच्छी जगह पर शादी करेगा,
धूमधाम से उसकी शादी, उसकी बहनों की शादी होगी, इसी सोच में करते करते कब वो ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही उसने रूम के पास जाके आवाज़ लगाई, मे आई कम इन मैम, एकदम से रोहित की माँ, यस यस कम इन प्लीज़, सोनू ये कार्ड लो, इस एड्रेस पे जाओ, यहाँ तुम्हें मिसेस मारवा मिलेंगी, आप उनको मेरा ये कार्ड दिखाइएगा, आगे काम वो आपको समझा देंगी, पर ध्यान रखना उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना पहुँचे, तुम्हारे काम से मिसेस मारवा को खुशी मिलनी चाहिए। अगर ये डील पक्की हो गई तो दिनों में तुम कितने नोट कमा लोगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। सोनू को दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि आखिर ऐसी कौन सी डील होगी। सोनू खुशी खुशी बाइक की चाबी घुमाता हुआ बाहर गया और दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा। जब वहाँ पहुंचा, एक बहुत बड़ा बंगला, इतना बड़ा बंगला देखकर सोनू की आंखें चुंधिया गई। उसके पैर कांप रहे थे। मैं उसे लग रहा था कि मैं इस महल में पैर भी कैसे रखूं। मतलब इतना बड़ा महल जैसा बंगला। एकदम से गार्ड आया और उसने बोला यस सर। सोनू बहुत खुश कि उसको इतना गार्ड ने आके यस सर बोला। कहाँ वो एक मामूली सा मजदूर का लड़का, आज उसको अपनी खूबसूरती पर गर्व होने लगा कि मैं शक्ल से अमीर लगता हूँ और मैं पिछले जन्म में बहुत करोड़पति था, ये तो गलती से मैं मजदूर के यहाँ पैदा हो गया। सोनू ने कार्ड दिखाया, गार्ड उसने उसको फटाफट से अंदर भेज दिया। जब वो बंगले के अंदर पैर रखता है, चारों तरफ चमकते हुए सामान को देखकर सोनू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में अचानक आती है, बैठ जाओ सोफे पर, अभी आती हूँ। उसको समझ नहीं आई आवाज़ कहाँ से है। वो सोफे पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में मिसेस मारवा आई और आते ही सोनू के कंधे पर हाथ लगा दिया। और कैसे हो? बढ़िया सब? कैसी चल रही है ज़िंदगी? सोनू को समझ नहीं आया कि मुझे पहली बार मिल रही हैं और इस तरह से कैसी बिजनेस डील है। फिर उसे लगा हो सकता है कि वो एक अच्छी लेडी हैं और सबसे इसी तरह से मिलती हैं। उसे बोला जी ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम्हारे सपने बहुत ऊंचे हैं। सोनू ने सर झुका लिया। अरे चिंता ना करो, तुम्हारे सभी सपने पूरे हो जाएंगे, बस हमारी बात को मानते रहना, तुम्हारे को पैसों की कमी कभी नहीं आएगी। सोनू खुश। मिसेस मारवा ने उसके आगे ड्रिंक रखी। जी मैं पीता नहीं। अरे अरे कैसी बात करते हो, मार्केट में निकले हो, बड़ी बड़ी डील्स करनी है, ये तो छोटी मोटी बात है, उठाओ उठाओ गिलास। सोनू को लगा अगर मैं मना कर दूं कहीं मेरा काम छूट ना जाए, बनने वाला काम अभी ना रुक जाए। सोनू ने कांपते हाथों से गिलास उठाया। हाँ, मिसेस मारवा ने अपना गिलास उठाया, चीयर्स किया और दोनों ने उस गिलास को खत्म किया। एक के बाद एक मिसेस मारवा गिलास में वाइन डालती गई। एक बॉटल, 2 बॉटल्स ख़त्म हो गई। सोनू के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो उनके आगे बोल भी नहीं पाया था। उसके बाद मारवा जी उठी